नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। 10th का यह पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम, जिसे बोर्ड का दर्जा दिया गया था, समाप्त हुआ है और आप चाहते हैं कि अब 10th की तैयारी में भिड़ जाए, तो बिना देर किए हुए हमारे चैनल सीख लो गणित चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ जाएं। तो क्लास 10th के प्रथम जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन हैं, उसे लेकर आया हूं और कंसेप्ट को समझाते हुए आपको यह पूरा तैयारी इस वास्तविक संख्या का हम कराएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा है। क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो अब जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं जो होती है वह एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती है। तो कोई भी अभाज्य संख्या एक ही कॉमन चीज़ से कर सकता है, वह है 1, इसलिए मौसा होगा उसका 1। किसी भी अभाज्य संख्या का मौसा अगर निकालना चाहते हैं, वह 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, किसी का भी मौसा आप निकालना, कितनी भी संख्या हो, अभाज्य संख्या का मौसा निकालना चाहते हैं तो वह 1 ही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 अनंत। तो देखिए, 2 परमेय संख्या हो या 2 अपरमेय संख्या हो, इनके बीच अनंत परमेय संख्या या अपरमेय संख्या हो सकती है। यानी 2 संख्याओं के बीच आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, वह परमेय हो चाहे अपरमेय हो, तो अनंत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? अनंत, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 11, 15। कौन होगा? अभी अभी अभाज्य संख्या के बारे में कहे हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, यानी विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें आपको चारों ऑप्शन में दिया जा रहा है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं है? तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, तो यह 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा ना, 9 भी 3 से हो जाएगा, 11 किसी से नहीं होगा, 11 से होगा या 1 से होगा, 15 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 15 स्वयं से हो सकता है। तो एक संख्या मात्र जो स्वयं से विभाजित हो सकता है या 1 से, वह कौन है? तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1150, 1250, 1350, 1450। कौन होगा? देखिए, जान लीजिए, मौसा और लौसा का गुणनफल जो होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का मौसा और लौसा जो होता है वह 2 संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहा है तो हम मौसा और लौसा में गुना करते हैं। तो मौसा हो गया आपका 25 और लौसा हो गया है 50। 25 में 50 से गुना कीजिए तो क्या होगा? 1250। तो 1250 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? फिर वही क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? ऑप्शन दूसरा है इसमें,
तो देखिए इसमें कौन अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या आप पहले ही समझ गए हैं कि अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा, तो वह आपका ऑप्शन 23 आता है, जो 1 और 23 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है तो अपरमेय के लिए जान लीजिए, परमेय अपरमेय। परमेय संख्या जो होता है, परिमेय जो संख्या होता है वह p बटा q के रूप में होता है, और अपरमेय जो होता है वह √a के रूप में होता है। कंडीशन दोनों के साथ यह है कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसमें, और इसमें कंडीशन यह है कि a जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होना, पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी कौन स्थिति है जो अपरमेय नहीं है, इसमें कौन अपरमेय नहीं है। तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 11 वह रूट में है, इससे यह तो आपका अपरमेय होगा। बी नंबर भी रूट में है, इसका रूट नहीं निकाल सकते, यह भी अपरमेय होगा। इसका आप क्या कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, 4 3 12, यह बिना रूट में है, और 5 भी आप वर्गमूल नहीं लिखा, तो यह भी अपरमेय है, यह भी अपरमेय है, यह भी, यही अपरमेय नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न परिकलित करने का तकनीक है, क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाला जाता है, लसा, मसा, भागफल या शेषफल। तो याद रखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकाला जाता है, तो सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन बी के में जाएगा, तो ऑप्शन बी मौसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन परमेय संख्या है। अभी हम लोग परमेय अपरमेय की बात किए हैं। परमेय संख्या वह होता है जो p बटा q के रूप में होता है, जहां कंडीशन यह है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऐसा कौन है जो परमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है √a, रूट यहाँ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ जो ऑप्शन जो है वह गलती लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए √3, तो √3, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ 2√2 बटा √2, यहाँ दिया हुआ है 4 रूट प्लस √5, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √6। तो देखिए कौन होगा, यह रूट में है तो यह अपरमेय हो गया, या रूट से रूट दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा 2, यही परमेय होगा। यह रूट में है तो अपरमेय होगा, यह भी रूट में अपरमेय होगा, तो सही जवाब हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी सही जवाब हो गया, क्योंकि बिना रूट में यही एक आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 2 3 5 क्या होगा। तो याद रखिए दो अगर क्रमिक यानी क्रम से हो, जैसे 2 4 10 12 सम संख्या जो 2 से कट सकता है, तो उनका अगर मौसा आप निकालना चाहे दो लगातार सम संख्याओं का, तो उनका मौसा 2 आएगा, क्योंकि वह 2 से दोनों कट देंगे। सम संख्या है इसलिए वह दोनों 2 से वह दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 5, इसमें से कोई नहीं, तो हम 1400 को तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, 1400 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका है 1400 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 1400
देखते हैं कै गो दो इसमें आता है। 2 मरतबे करेंगे तो यह हो जाएगा 700। फिर 2 मरतबे कीजिए तो यह होगा 350। अब 2 मरतबे कीजिए तो क्या होगा 175। अब 2 से कटबे नहीं करेगा तो कै गो 2 आया 3 गो। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 3 में है तो 3। अब अगर हम करते हैं तो वह 3 आएगा, 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। हमको सिर्फ 2 पर ध्यान देना है कि कै गो 2 आ रहा है। तो 2 हमारा आ रहा है 3 गो, तो 3 हमारा हो गया सही जवाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? फिर से आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। बार बार क्वेश्चन आ रहा है अभाज्य संख्या के बारे में। इसको एकदम अपने मेमोरी में इसको फिट कर लीजिए कि वह अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है। और यह भी ध्यान रखना है कि एक से बड़ी, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो सही जवाब आप खोजिए इसमें कौन है। 8 तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है या ऑप्शन ए 8 यह कट सकता है। 9 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, तो कौन नहीं कट रहा है? तो यह 11, एक और 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा 11 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि जो रूट में हो लेकिन उसका रूट हट नहीं सकता है, यानी वह पूर्ण वर्ग ना हो। तो कौन ऐसा है? तो इसको आप देखें, यहाँ देखें 9 का, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 हो गया। 20 का वर्गमूल निकाले तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला। 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 9 हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा कौन होगा? अपरिमेय संख्या कौन आ रहा है? तो अपरिमेय संख्या आ रहा है बी, यानी रूट 20। तो सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो HCF मतलब मसा और लसा का गुणनफल होगा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात किए हैं कि लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या यहाँ दिया हुआ है 25 और एक दिया हुआ है 50। तो लसा और मसा का गुणनफल निकालने के लिए दोनों संख्याओं को गुना करना होगा। वह संख्या है 25 और दूसरा संख्या 50, तो 25 में 50 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? जो आएगा वो ऑप्शन में देखेंगे वो ऑप्शन कौन होगा। तो सही गुना करने के बाद 1250 आ रहा है। तो 1250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो सही जवाब जो होगा वह अब हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में देखा निम्नलिखित में कौन परिमेय है? परिमेय वह होता है जो बार बार हम बता रहे हैं कि वह परिमेय होता है P/Q के रूप में, मतलब वह रूट में नहीं हो। तो रूट में नहीं हो तब खोजिए कौन ऐसा है जो रूट में नहीं है। तो रूट यह है रूट 3 जो परिमेय नहीं है। यहाँ भी देखिए रूट 5 है तो यह भी परिमेय नहीं है। यहाँ रूट 7 है, यह भी परिमेय नहीं है। यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात P/Q का रूप धारण कर लेगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यह सही जवाब हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है? 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। क्या दिया हुआ ऑप्शन? शांत, ऑप्शन बी अशांत, तीसरा आवर्ती और अंतिम है इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए 6/15, इसको काटिए पहले। 3 दूना 6, 5 यही 15, यानी 2/5। अब 2 जो 5 जो है हर जो नीचे हर जो होता है हर उसका अगर गुणनखंड करे, अगर 2 आ जाए तब शांत, 5 आ जाए तब साफ, अगर दोनों आ जाए तब भी शांत। समझ में आया? अगर कोई तीसरा आ जाता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तब क्या होगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ तो केवल 5 है, तो 5 हर में केवल 5 है तो यह शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, महत्तम समापर्तक A, B माने AB
x का लघुत्तम गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा, तो क्या होगा, महत्तम स गुने लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या कौन कौन है, ए है और दूसरी संख्या बी है, तो दोनों का गुणनफल यानी ए गुने बी, तो ए गुने बी बराबर ए बी। तो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ए गुने बी। देखिए ए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन सी ए गुने बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 6, 4। तो 6 से 25 को हम घात जानने के लिए 6 से 25 को तोड़ लीजिए, इसको 5 से कटेगा 125, फिर 5 से काटिए 25, फिर 5 से काटिए 5, कई गो 5 है, 1 2 3 4, तो 5 पर पावर 4 यानी घातों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हमारा ऑप्शन कहाँ आएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, 3 अनंत। तो हम दो परमेय संख्या हो या दो अपरमेय संख्या हो, इसके बीच कितनी भी अनंत परमेय संख्या हो सकती है या अपरमेय संख्या हो सकती है, पीछे भी पता है। तो सही जवाब जो होगा वह हम आप समझ गए होंगे, अनंत, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है, अनंत परमेय संख्या हो सकती है, कितना भी कुछ हो सकता है। तो ठीक है, तो अनंत लगाएंगे, यानी दो संख्या को, दो परमेय संख्या हो या दो अपरमेय संख्या के बीच आपको अगर पूछे कोई भी संख्या बीच वाली, तो उसमें कितनी होगी यह पूछे, तो अनंत आंख मूंद करके अनंत में लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्या एक परिमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकती है। देखिए हाँ नहीं दोनों पता नहीं, क्या होगा, देखिए याद रखिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच गुणनफल परमेय होगा। परिमेय दो परमेय संख्याओं के बीच जो गुणनफल होता है वह परमेय होगा। दो अपरमेय संख्याओं के बीच का गुणनफल जो होगा वो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। लेकिन एगो परिमेय रहे और एगो अपरमेय रहे और तब उसको गुना कीजिए तो वह निश्चित रूप से वह अपरमेय होगा। एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ या घटाव भी करिए तो वह परमेय होगा, लेकिन एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ घटाव या गुना कुछ भी कीजिए वह अपरमेय ही होगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, वह सही जवाब जो होगा वह क्या होगा, दो परमेय और क्या एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय होगा, तो यह सही जवाब है, तो लिखेंगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो बिना सोचे समझे इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं पीछे, अनंत, तो अनंत हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए कौन है, √64/√36, ऑप्शन बी √81, ऑप्शन सी √5 और ऑप्शन डी है √49/√9। तो इसको सबको हल करके अपने पता चल जाएगा कि किसका रूट है, जिसमें रूट रहेगा वह अपरमेय होगा, जिसमें रूट नहीं रहेगा उपरमेय होगा। चलिए तो यहाँ आप देखिए इसका 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 8/6 आया, अपर में नहीं है। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 49 का, यहाँ 49 का वर्गमूल देखिए 49 का हो जाएगा 7 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो बिन रूट में कौन है,
तो रूट में सिर्फ ऑप्शन सी रूट 5 है, इसलिए रूट 5 अपर में संख्या होगा। तो सही जवाब हो गया रूट 5 अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 आता है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो आप देखिए, कहने का मतलब है कि ये वो धावक 3 घंटे के बाद 3 घंटा लगाता है चक्कर लगाने में, दूसरा लगाता है 4 घंटा में और तीसरा लगाता है 8 घंटा में। तो पुनः एक के साथ दौड़ना शुरू किया तो पुनः कब अब मिलेगा? तो सबका क्या करें, ऐसी स्थिति में LCM कर लेते हैं, लसा करता है तो 3, 4 और 8 का LCM निकालिए। 2 से लगेगा 3, क्या होगा 2, 4, फिर 2 लगाइए 2, 3, 1, 2, अब गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो सही ऑप्शन दिया 24, तो ऑप्शन डी के साथ इसमें से कोई नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, वही क्वेश्चन फिर से आया। दौड़ना प्रारंभ करते हैं, उसमें से एक चक्कर लगाने में उसे 3 घंटा, उसके 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर फिर कब मिलेंगे? तो फिर इसका LCM निकाल लेंगे, 1, 3, 5। तो 3 क्या होगा, इसका कोई नहीं कटेगा, तो यह 3 गुने 5 बराबर 15। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 15? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 2 1 है। रूट 2 1 क्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इसमें से कोई नहीं। तो रूट में है इसलिए अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। रूट 3 1 है, क्या है? यही क्वेश्चन है। रूट 3 1 है, क्या है? परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, रूट में है इसलिए यह भी अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x² - 5x + 4 बराबर 0। तो x का मान क्या होगा? तो इसको बना लीजिए, क्या है? पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं। तो क्या होगा? तो क्या होगा, इसको तोड़ लीजिए। x² - 5x + 4 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे गुणनखंड, तब -4x - x + 4 = 0। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 -1 कॉमन है, x - 4 बराबर 0। x - 4 x - 1 यही आया बराबर 0। तो x का मान 4 आ गया और 1 आएगा। तो 4 और 1 क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है। तो सही जवाब जो होगा यहाँ, तो पूर्णांक संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही जवाब ऑप्शन ए के साथ पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रूट 3 है, क्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, किस में से कोई नहीं। तो सही जवाब रूट में है इसलिए बी के साथ जाएगा अपरमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 1 दशमलव यहाँ दिया हुआ है, 0 दशमलव यहाँ माने 0 जितना क्या है कि यह जो है दिया हुआ संख्या जो है वह क्या है? ये क्या है? क्या दिया हुआ है? यह परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इसमें कोई नहीं। तो इस तरह का जो अगर क्वेश्चन आए, 1 2 कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस पर कोई एक वो संख्या दे दे, फिर वह संख्या देकर वही संख्या को 2 बार लिख दे, फिर वह देकर 3 बार लिख दे, तो वह अपरमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, फिर 2, फिर 2 1, फिर 2 लिख करके 3 गो 1, फिर 2 लिख करके 4 गो 1, इसलिए डॉट डॉट हो गया। इसलिए ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है? पाई जो है वह परमेय संख्या होता है और पाई का मान जो 22/7 होता है वह परमेय संख्या होता है। यहाँ पाई बटा 2 है तो निश्चित रूप से आप परमेय संख्या होगा, तो वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या कौन है? परमेय संख्या वह होता है जो रूट में ना हो। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में कौन रूट में नहीं है? आपको दिखने से सब लगता है कि सब रूट में है। तो अब देखिए रूट कौन का हट सकता है? तो रूट यहाँ तो हटेगा नहीं, इसका भी नहीं हटेगा, यहाँ हट सकता है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा यानी 2, इसका भी नहीं हटेगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी। इस तरह से हम 30 वास्तविक संख्या के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे 30, उनमें से आप करने के बाद आपको इस सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम जो क्वेश्चन हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मैथ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।